नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खंगबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके अनेक हाथियों में से एक हाथी ऐसा था जो सदा अपने ही मद में रहा करता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक रात्रि में वह सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर की ओर भाग निकला। उसे वश में करने के लिए हाथीवान सब प्रकार के प्रयास करते रह गए, किंतु अरिमर्दन ने क्रोध से उन्मत्त होकर अपने रहने के स्थान हथिसार को भी ढहा दिया। इस घटना को सुनकर राजा अपने उन राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे जो हाथी को मनाने की कला में निपुण थे। वहां आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा, जिस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, किंतु हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। नगरवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर मात्र अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए उस महाभयंकर गजराज को दूर खड़े होकर ही देख रहे थे। इस समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और महावतों ने उन्हें बहुत सावधान किया, किंतु वे अपनी ही धुन में मगन निर्भय होकर चले जा रहे थे। जबकि हाथी अपनी फुंकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गए। ये देखकर राजा और नगरवासियों को इतना आश्चर्य हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा ने अपने रथ से उतरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं, कृपया अपनी अलौकिक सिद्धि के विषय में कुछ बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप किया करता हूँ। इस प्रकार पूजन करने से किसी भी परिस्थिति में मेरा मन विचलित नहीं होता। इतना सुनकर राजा ब्राह्मण देवता को अपने साथ महल में ले आए, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर आभार प्रकट किया तथा उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद राजा प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते रहे तथा समयानुसार परम गति को प्राप्त हुए। बोलो जय श्री हरि।